फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी अभी 10वीं का पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए गणित पाठ के तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है, यह MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर केवल क्वेश्चन को अपडेट की गई है और उसका लिंक मैं नीचे अपने वेबसाइट का मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दी गई है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो यह जो प्रोवाइड की जा रही है रविरंजन सर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होने वाली है बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास न करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपके सामने पहले आपका थंबनेल आ जाएगा, जो कि YouTube वीडियो के थंबनेल लगा होगा। अब नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सवाल के पास हम लोग आ चुके हैं। तो पहला जो सवाल कही जा रही है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x + 6y = 9। तो इन दोनों समीकरण में आपको बताना से हल क्या होंगे। तो हल क्या होता है, तो पहला ऑप्शन समझिए, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम असंगत कहते हैं। जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसे असंगत करते हैं। इनका अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है और अनेक हल मतलब बहुत सारा हल होंगे। तो समझिए बात से, अगर आपका यहाँ पर एक कंडीशन होता है A1/A2 और बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 अगर रहे तो उसका जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी C नंबर का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपका पहला ही बराबर न मिले, ये वाला आपका पहला ही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं मिले, तो ऐसे में आपका जो हल होगा जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी एक हल होगा उसका। लेकिन हल तो होगा अगर आपका लास्ट में ये वाला जिसमें ई दोनों आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका मैं यहाँ पर देखिए फिर से ध्यान से किया, A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2, यानी पहला दोनों का बट्टा मिल गया सेम, लेकिन तीसरा का नहीं मिला तो उसका कोई हल नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए सवाल पर देखते हैं। तो पहला जो सवाल दिले है, तो A1 का मान दिले है 2 और बट्टा, और इसमें देखिए और A2 का मान दिले है 4, ठीक है, अब बराबर का चिन्ह। फिर 3 का मान देखिए तो 3 हो दिया हुआ है और B2 का मान दिले है 6। उसके बाद देखिए C1 का मान है 5 और C2 का मान है 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं A, इसको B, इसको C। तो ये A1 हो गया पहला समीकरण है, तो A1 ये C1, यह भी हो जाएगा A2 और B2 और C2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो अब काटेंगे 2 दूना 4 कटा, 3 दूना 6 कटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का आंसर 2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी तीसरा का आपका बराबर नहीं है। जब तीसरा का बराबर नहीं होता है तो उसका क्या हल होता है, कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल किसका नहीं होता है, तो असंगत का होता है। तो राइट आंसर आपका असंगत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल सेम इसी तरह का पूछा गया है आपसे। तो डायरेक्ट आप निकाली जाए देने करते हैं, 2/4 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा -3/6, उस माइनस में 6 और बराबर में आ जाएगा 8/9। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम उसी तरह का है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 कटा, 3 दूना 6। तो ये दोनों आपका बराबर आ गए, लेकिन 8/9 बराबर नहीं है तीसरा का। इसका कौन हल हो जाएंगे, असंगत इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल सेम इसी तरह प्रकार के है, तो इसका भी निकालते हैं। 5 आ जाएगा 6 और बराबर में आ जाएंगे -3y और बट्टा में -10, एगो आ जाएगा -11 बट्टा में 22। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कटवे नहीं करेगा, ये भी नहीं कटेगा, दोनों पहला ही बराबर नहीं है। तो जो पहला ही बराबर नहीं है तो उसका क्या हल होगा, एक हल होता है, यानी एक हल कहने का मतलब अद्वितीय हल। तो राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 नंबर क्वेश्चन में समीकरण का युग्म दिया ही नहीं है, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं बन सकता, ठीक है। इसका क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल पर। तो 5 नंबर सवाल में कही जा रही है समीकरण का युग्म x + 2y = 6 है, ठीक है। तो 3x + 6 इतना दिले, तो इसका हल क्या होगा। तो x के पीछे कुछ ना, तो 1 छुपा तो 1 बट्टा आ जाएगा 3, अब प्लस में आ जाएंगे 2/6 बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब बराबर में आ जाएगा 6/18, ठीक है। अब इसको बनाइए तो द्वितीय 6, 3 आ गया यहाँ पर, छत्री 18, 3 देखिए सबका मान आ गया 3, तो सबका मान बराबर आ गया 3, तो उसका हल क्या होगा, और फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, C नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल पर। तो 6 नंबर सवाल में आपको केवल एक ही समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण यहाँ पर अपडेट नहीं है, तो इसलिए इस समीकरण को आप नहीं बना सकते, यानी इसका हम 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन को नहीं बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही आधा अधूरा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल दे सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका भी निकालेंगे तो 1/-3
हो जाएंगे 2/-6, काटेंगे तो 3 दूना 6 के बराबर आ गया। फिर आगे दिया 5/15, तो 5×3 = 15। तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे आपका बराबर है, सब बराबर आपका। देखिए ये दोनों आपका बराबर है, लेकिन लास्ट वाला आपका बराबर प्लस में आया है 3, ये तो प्लस में है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो ये होगा कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल पर। तो 8 नंबर सवाल में कही जा रही है समीकरण इतना का हल क्या होगा। फिर से चेक कीजिए, 1/3 हो जाएगा बराबर -3/-9, तो -9 कट गया, 3×3 ये प्लस कट जाएगा, 3×3 9 कटा, 3 आ गया नीचे में भी। उसके बाद 3/2, देखिए लास्ट वाला बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ वाला भी 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया, लेकिन लास्ट वाला बराबर 3 नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें सवाल पर। तो 9वें सवाल में कही जा रही समीकरण का युग्म इतना इतना है, तो फिर से वही चेक करना है, चेक कि 2/4 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा -2, तो 2 दूना 4 काटे 2, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस में है, लेकिन 2 कथी है माइनस में, इसलिए दोनों ये बराबर है, ये नहीं। जब बराबर नहीं रहे तो उसका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें सवाल पर। तो 10वें सवाल में कही जा रही है समीकरण युग्म, वही सवाल है, इसमें आपको पूछे ही जाएंगे। 2/2 हो गए और माइनस में 5/1, देखिए दोनों बराबर आएगा नहीं ना, बराबर आएगा, इसलिए इसका कौन हल हो जाएगा, अद्वितीय हल इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल पर। तो 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वह समीकरण निकाय युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसे बोलते हैं असंगत और विरोधी भी कहा जाता है। असंगत यानी कोई हल नहीं होगा, जिसका होता है हर आंसर असंगत या विरोधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें सवाल पर। तो 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल है, यानी अद्वितीय हल होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसका जो पहली बात है ग्राफ जो आएगी, वो ग्राफ क्या होगा, वो होगा ग्राफ हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रतिच्छेदी के साथ साथ आपका अविरोधी संगत भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन दोनों आप इसमें राइट मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो वो कहलाता है। जिसका अनेक हल होता है वो होता है आश्रित यानी संपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें सवाल पर। 14वां सवाल में कहा जा रहा है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो असंगत कहलाता है, विरोधी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल पर। तो 15 नंबर सवाल में कही जा रही है विरोधी असंगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है 0, उसका कोई आंसर ऐबे नहीं करता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पर। तो 16 नंबर सवाल में कह रहा है अविरोधी संगत समीकरण के युग्मों के हलों की संख्या होती है, जो अविरोधी होती है उसका क्या होगा आंसर। तो अविरोधी यानी संगत है, ठीक है ना, जो विरोध नहीं करता है, तो उसका केवल एक हल होता है। ठीक है ना, केवल एक हल होता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण की हलों की संख्या कितनी होगी। तो 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण की हलों की संख्या वो दोनों हो सकता है, निश्चित परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है, भले आपको इक्वेशन देखना है समीकरण आपका कैसा है सिर्फ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल अपरिमित होगा, ये फिक्स नहीं से कितना आंसर आएगा, बहुत आ सकता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का, लेकिन याद रहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये फिक्स नहीं है, अपरिमित आएगा, ये परिमित भी आ सकता है और अपरिमित दोनों रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर अपरिमित। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल के पास। तो 19 नंबर सवाल आगे हैं। तो कहा यदि किसी समीकरण का युग्म का अद्वितीय हल है तो समीकरण का से संबंध रेखाएं क्या होगा, यानी ग्राफ पूछा जा रहा है क्या होगा। तो अद्वितीय हल का जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, यानी अद्वितीय हल करने के बाद A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि किसी समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है तो समीकरण का जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, यानी एक ही लाइन पर दोनों समीकरण जाएंगे, एक एक लाइन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसका जो ग्राफ खिंचाए जाएंगे वो ग्राफ होगा आपका समांतर उसका ग्राफ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल पर। तो 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इसका एक अद्वितीय हल है, तो आप के का मान बताइए। तो अद्वितीय हल कहने का मतलब पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा, तो x के पीछे 1, तो 1/3 हो जाएंगे और बराबर -2/k हो जाएगा। आप क्रॉस गुना कीजिए, k में 1 से गुना तक k और 3 दूना 6 तो -6, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल के पास। 23 नंबर सवाल फिर बोला अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल में वही बात होगा, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा, तो k बटा में आ जाएगा 6 आ जाएंगे -1 बराबर का नहीं, बटा में आ जाएगा -2 गुना करेंगे तो -2 के
अब बराबर में 6, इससे काटेंगे तो कितना 3 मरतबे करेंगे, के का मान आ गया माइनस में आपका 3 आ जाएंगे, तो माइनस में 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल के पास। तो 24 नंबर सवाल में कही जा रही है, देखिए ध्यान से, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल यानी सब बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें तीनों मान बराबर होगा, लेकिन हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, के मान। तो के का मान निकालने के लिए अब हम शुरू का ही 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। A1 आइए B1, तो हम जब लेंगे तो देखिए ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए। तो 2 आ जाएगा 2 बटा 4 और आ जाएंगे बराबर में आ जाएगा बराबर 3 बटा यहाँ के हो जाएंगे। तो कैसे गुना करेंगे, तो 2 के और 4 तिया 12 हो गया, तो 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल के पास। तो 25 नंबर सवाल में कही जा रही है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है इसका अनगिनत हल होगा। तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए का जो मान है वो सी नंबर में आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, B1 बराबर C1, क्योंकि ये सब बराबर होता है इसलिए ये वाला पर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो चढ़ाइए, तो y का मान है कि पीछे 5 छुपा हुआ है, अब बटा देखिए 10 छुपा हुआ है, अब बराबर में ऊपर में देखिए 4 - 5 लिखा हुआ था, हम लिख देते हैं 4 - 5। अब बटा में हो गया मेरा, बटा में मेरा हो जाएगा, देखिए ई वाला जो ए है इसको उठाकर आप बराबर के ऊपर टी ले जाएंगे तो प्लस में आपका ए आएगा विद्यार्थी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, माइनस में ए है बराबर की पट्टी, ए बराबर की पट्टी इसमें है, तो इसलिए उठाकर उसको देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 5 में गुना करेंगे तो 5 ए हो जाएंगे, और देखिए 4 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस में मेरा आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस में आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस में 1 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस में 10 आ गया, ठीक है। अब इसको हम अब काटेंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगी, तो इसका राइट आंसर जो होगी वो माइनस में आपका 2 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो एक बार आप मिला लें, अगर ऑप्शन नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर आ रही है माइनस में 2। आप एक बार बनाकर चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल पर। तो 26 नंबर सवाल में कही जा रही है से के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो हल वाला में पहला और दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो पहले दूसरे में बराबर करते हैं। तो 1/5 बराबर 2/k, तो के में 1 से गुना तो के आ के 5 दूना देखिए 3 से गुना करेंगे, ठीक है। के में 1 से के हो जाएगा और 5 दूना 10, यानी राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे 26 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर पर। 27 नंबर सवाल में कही जा रही है कि किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो फिर शुरू वाला बीच वाला बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होता है, तो हो जाएंगे 2/k। फिर कितना आ जाएगा इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो के में 1 से गुना था के, 5 दूना 10 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बराबर नहीं पर नहीं मारिएगा, के बराबर 10, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, शुरू का दोनों बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल पर। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना है, तो इसके शून्य तौर हल होंगे, ठीक है। इसका जब हल आप निकालिएगा तो हल क्या होंगे इसका हल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हम आपको यहाँ पर ए का मान निकालिए, ठीक है। तो ए का मान हम निकालते हैं, तो ए का मान हो जाएगा ए बटा में हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा हमारा 10 और 10/5। तो 5 से गुना करेंगे तो 5a और बराबर 10 गुना 20, यानी ए का मान 5 के 6 मरते 4 मरतबे, तो ए का मान आ गया बराबर में आपका 4 हो गया, जो कि राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 29 नंबर सवाल में कही जा रही है ए का मान जिसके लिए समीकरण युग्म इतना है इसका शून्यतर हल होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक समीकरण नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसका राइट आंसर आपको निकाल कर नहीं बता सकते हैं, क्वेश्चन ही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल में। तो 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। संपाती कहने का मतलब अपरिमित से अनेक हल, यानी सब बराबर है इसमें। तो आपको के का मान ज्ञात करते हैं, बीच वाला दिया हुआ है, तो 1/3 बराबर हो जाएगा -1 और बटा में माइनस में के। तो के में गुना करेंगे तो माइनस के, तो माइनस में काट दीजिए, तो के बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। के बराबर आपका आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में के बराबर आपका 3 दिया हुआ नहीं है। अगर एक बार और निकालते हैं, देखिए शुरू का 20 ला लेते हैं तो -1 और माइनस में के, ठीक है, बराबर में हो जाएंगे, बराबर में आपका हो जाएगा 8 प्लस में 16, तो काटेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 में गुना करेंगे तो 2 और के में गुना करेंगे तो के बराबर आपका कितना आ गया प्लस में 2 आ जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल पर। 31 नंबर सवाल में बोला संपाती होगा यानी अनेक हल होगा, तो बराबर में करना है, तो बराबर में कीजिए, लास्ट के दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। 2/k और बराबर में आ जाएगा 7/14, तो 7 दून देखिए 2/k है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो के में इसे गुना करेंगे, इसमें इसे गुना, तो 28 बराबर हो जाएगा मेरा 7k, तो काटेगा तो 7 चौक 28, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 4 नंबर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
32 नंबर सवाल के पास। तो 32 नंबर सवाल में कह रहा है रेखाएं समांतर होंगे यानी कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा यानी शुरू वाला दोनों बराबर होता है, तो 3 बटा आ जाएंगे 2 और आ जाएंगे 2 के, अब बटा में आ जाएंगे 5, तो 5 तिया 15, ठीक है। अब 15 2 दूना 4 यानी 4 के बराबर 15, यानी के का मान आ जाएगा 15 बटा में 4, तो 15 बटा 4 आपका सी नंबर है। 32 राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर सवाल के पास आते हैं। 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है इसका प्रतिच्छेदी होगा यानी शुरू वाला ही आपका बराबर नहीं होगा। तो के बटा में 4 बराबर नहीं 3 बटा 1, क्रॉस गुना करेंगे के में से के, 4 तिया बराबर नहीं 12, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल पर। 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो उसका हलों की संख्या 1 होगी। हलों की संख्या 1 होगी। प्रतिच्छेदी किसका होता है? जिसका हल 1 होता है या अद्वितीय हल होता है उसको, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दो घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो उसका हलों की संख्या कितनी होगी? तो उसका हलों की संख्या 0 होगा, क्योंकि कोई हल नहीं का समांतर ग्राफ होती है, तो इसका आंसर राइट हो जाएंगे 0। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल पर। दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो यानी आश्रित, तो संपाती किसका होता है? जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनेक। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल पर। तो 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म का हल इनमें से कौन होगा? तो दो समीकरण में कह रहा है 2 रेखाएं होंगे, ठीक है। क्या होगा? 2 रेखाएं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला में कह रहा है 38 नंबर सवाल में रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो सरल होता है, ठीक है ना। द्विघात का हो जाता है, आपका वक्र हो जाता है, ठीक है। तो सरल इसका आलेख होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर पर। तो कह रहा है x बराबर 5 का आलेख होगा किसका? तो y अक्ष के समांतर होगा विद्यार्थी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे हम खींचेंगे और x पर 5 का तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर मान लीजिए 5 आया, ठीक। तो ग्राफ जो हम यहाँ पर ही ना आएगा, यहाँ पर ना इस ग्राफ घिरेंगे तो किसके समांतर हो जाएगा? ये वाई वाला एक्सिस के समांतर हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल में। तो x बराबर -3 दिया हुआ है, तो किसके समांतर होंगे? तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है y बराबर -3 बराबर 0, तो y का जो मान आ जाएगा 3 आया, तो यह किसके आलेख के समांतर होगा? तो y बराबर 3 आया, तो यह x अक्ष से क्या हो जाएंगे? x अक्ष के यह समांतर हो जाएंगे, ठीक है। सी नंबर संपाती ध्यान रखिएगा, समांतर होगा, ठीक है ना, संपाती ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल पर। तो कह रहा है x बराबर 0 का आलेख क्या होगा? तो x बराबर 0 का जो आलेख होगा वो होगा आपका किसी का समांतर नहीं होगा, ये सीधा संपाती हो जाएंगे, ठीक है ना। चाहे x एक्सिस से मारिए चाहे y एक्सिस से मारिए, दोनों आप मार सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक दूसरे पर रहेगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल पर। 43 नंबर सवाल में कहा जा रहा है y बराबर 0 है तो इसका आलेख क्या हो जाएगा? तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे संपाती, समांतर नहीं कहना है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल में। तो 44 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है, तो आपको ग्राफ चेक करके बताना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 बटा 2 -3 बटा में -1 बराबर में आ जाएगा 10 बटा में 9, ठीक है। अब देखिए पहले दोनों आपका बराबर नहीं कर जाएगा, बराबर है, देखिए। तो आगे यहाँ पर ये हमारे में कट जाएगा, 3 बराबर, पहले लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो लास्ट वाला बराबर नहीं तो उसका हल हो जाएगा समांतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल पर। तो 45 नंबर सवाल में कहा जा रहा है समीकरण इतना का आलेख क्या होगा? तो इसका जो आलेख होगा विद्यार्थी x बराबर a तथा y बराबर b दिले है, जो कि संख्या रेखाएं प्रतिच्छेदी करता है, तो कह रहा है b a पर प्रतिच्छेदी करती है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल में। 46 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है इसका हल क्या होंगे? तो हल आपको चेक कर लीजिए इसका हल है कि नहीं। अगर -3 रखते हैं x के ऊपर, तो माइनस देखिए, तो माइनस में 6 हो जाएंगे, और y का मान दिले 1, तो प्लस में 3 जोड़ेंगे तो 11 आपका नहीं आया था, पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन चेक करना है, तो 2 दूना 4 और 4 4 यहाँ 4 3 12, ये भी नहीं होगा। माइनस में 2 तो 4, माइनस में तो ये बेसी हो जाएगा, तो माइनस में 2 दूना 4 हो जाएंगे, पांतिया माइनस में 4 हो जाएंगे, पांतिया 15। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? डी नंबर। डी नंबर आप x का मान और आप सबका मान पुट करके देख लीजिए, ठीक है, डी नंबर का, तो आपका मिल जाएंगे, आ जाएंगे आंसर, तो डी का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल पर। तो 47 नंबर सवाल में कही जा रही है यदि इतना है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो इसमें आपको x प्लस वाई का मान दोनों निकालना है। तो 3x प्लस में 2y बराबर में 13, तो 3x माइनस में 2y बराबर में 5, तो इसे ये मेरा कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6x अपन 3 18, यानी x का मान कितना आ गया? 36 18 3 आ गया, ठीक है। अब 3 रखते हैं यहाँ पर, 3 3 9, 9 को उठा कर ऊपर टिर जाएंगे तो घर का 4, यानी y का मान आ गया 2, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 कितना हो गया? इसका आंसर 5 हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
48 नंबर सवाल पर 48 नंबर सवाल में भी आपको वही कहा गया है, ठीक है। इसका हल क्या होंगे, तो ये देखिए, एक y से y मेरा कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 18, यानी x का मान आ गया 9। अगर 9 रखेंगे x के जगह पर तो उठा के ऊपर टिले जाएंगे तो घट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y का मान 5, तो 9 5 किसका है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल पर। तो 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है x का मान a है और y का मान b है, तो करा इसके a और b का मान क्या होंगे हल करने पर। तो a और b का मान अगर आपको निकालना है तो सीधा आप देख लीजिए किस में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा। तो 5 में से 3 को हम घटाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल के पास। तो 50 नंबर सवाल पर आगे हैं, तो कह रहा है यहाँ पर 6, k है, ठीक है, यानी x का मान 6 है, y का मान हो गया k, तो x की जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 6 डाल दीजिए। तो 36 18, सवाल पर ध्यान दीजिए, ये बात सवाल पर 36 18 और प्लस में y की जगह पर k, अब माइनस में कितना होगा 22 बराबर में 0 होता है, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो आपका जाए k माइनस में 4 बराबर 0, तो हम उठा के ये वाला के 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, तो बी आंसर राइट हो जाएंगे। तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दी गई है, और विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वेबसाइट का, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा आपको प्रश्न मिल जाएंगे, वहाँ पर आप बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन अपडेट कर दिया है। करीब आपको मैथ में वहाँ पर करीब 1500 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी तक मिल जाएंगे। मेरा टारगेट है से कम 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर दें मैथ का, जो कि हद से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। जाइए वहाँ पर तैयारी कीजिए, अब बढ़िया से अच्छे मार्क्स चलाएंगे और तैयारी बढ़िया से करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह का आपको मिलेगी हर चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।